दुनिया का भूमाफिया चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत से मुंह की खाने के बाद चीन ने अब जापान में भी अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब उसकी इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री इस वक्त जापान की यात्रा पर हैं और इसी दौरान जापान ने साउथ चाइना सी के विवादित द्वीपों पर चीन की घुसपैठ और बढ़ती गतिविधियों को लेकर विरोध दर्ज कराया। 2 दिवसीय दौरे पर टोक्यो पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद मुख्य कैबिनेट सचिव कात्सुनोबी कातो ने पत्रकारों के सामने चीन की विस्तारवाद नीति को उजागर करते हुए कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है। क्षेत्रीय विवाद और युद्ध के इतिहास को देखते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। कातो ने कहा कि जापान सरकार ने बुधवार को विरोध दर्ज कराया जब चीनी जहाज जापान के सन्निहित क्षेत्र में घुस आए, जो उसके जल क्षेत्र के ठीक बाहर स्थित है। ये साल इस तरह की 306वीं घटना है। मैंने वांग को द्वीपों के आसपास चीनी सरकार के जहाजों की गतिविधियों को लेकर हमारी चिंताओं से अवगत कराया और चीन से सकारात्मक कदम उठाने के लिए कहा है। मतलब साफ है, चीन अपनी विस्तारवाद नीति से नहीं बाज आने वाला। वो जापान से बिल्कुल वही डोज चाहता है जैसे भारत ने उसे LAC पर दिया है और तभी उसके होश ठिकाने आएंगे। बता दें, क्षेत्रीय विवाद मुख्य रूप से जापान के नियंत्रण वाले साउथ चाइना सी के द्वीपों को लेकर है, जिन्हें जापान सेनकाकू और चीन दियाओ कहता है। जापान की चेतावनी और विरोध के बावजूद चीनी जहाजों ने इस द्वीप के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग के मुताबिक चीन को जापान के साथ सकारात्मक रिश्तों की उम्मीद है और ये क्षेत्र में एक रचनात्मक भूमिका निभाएगा। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और वांग ने इस बात पर सहमति जताई थी कि द्वीपों के आसपास तनाव नहीं बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि विस्तारवाद का भूत चीन पर इस कदर चढ़ा है कि पहले ही रूस के एक शहर व्लादिवोस्तोक तक पर अपना हक जता रहा था। हालांकि रूस ये पहले से जानता है कि चीन किसी का सगा नहीं है, क्योंकि चीन दुनिया भर की सरकारों की जासूसी करने के साथ साथ वो विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों की भी जासूसी करा रहा है, जिन्हें डरा धमका भी रहा है ताकि कहीं से ऐसी आवाज न उठे जिससे उसके देश में बगावत जैसी स्थिति बने या उसकी पोल पट्टी खुले। फिलहाल ये पूरी दुनिया को पता है, चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और। इसलिए तो चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए जापान ने भरी सभा में उसकी बेइज्जती कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।